हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, इस प्रकार से चलती रहती है और इसका अंतिम पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है वह हम देखेंगे। समांतर श्रेणी, इसकी परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप की बात करें तो यह इस प्रारूप में होती है: ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय और इस प्रकार से अन्वय पद तक चलती है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें एक श्रेणी दी गई है, उसे लिखते हैं। सबसे पहले श्रेणी है ए पी बराबर 3, 8, 13, इस प्रकार चलते हुए अंतिम पद दिया गया है 253। इस प्रश्न को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला, हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे, जो अंतिम पद है उससे पहले हम इसका सारव अंतर ज्ञात कर लेंगे और सारव अंतर को अंतिम पद में से घटाते जाएंगे तो हमें क्या होगी, श्रेणी उल्टी तरफ से प्राप्त होती जाएगी, इस तरफ से। तो हम क्या करेंगे, इस श्रेणी का जो अंतिम पद है उसे प्रथम मान लेंगे और प्रथम से जो 20वां पद है उसे ज्ञात कर देंगे। और दूसरा तरीका यह होगा कि यह जो अंतिम पद है इसकी संख्या निकाल लेंगे कि यह कितने नंबर पर आता है और इसमें से 20 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20वां पद कितने नंबर पे आता है, या इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, उसमें से 20 घटाएंगे, जो जितना नंबर आएगा उसका पद हम निकाल सकते हैं। और nवें पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। तो हम जो इस सबसे आसान रहेगा वह तरीका इसमें लगाएंगे। आसान रहने वाला तरीका यह है कि सबसे पहले हम इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर होता है d बराबर a n घटाव a n घटाव 1, जहां n बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तो d बराबर, यदि हम n का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा, प्रथम पद आएगा। हल करेंगे तो यह होगा 8 घटाव 3 बराबर 5, अर्थात हमारे पास जो सारवंतर है उसका मान आ गया है 5। अब यह 5 हम 253 में से घटा देंगे तो प्रथम पद हमारे पास श्रेणी को, जो नई श्रेणी है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं AP बराबर 253, 253 में से यदि हम यहाँ पे लिखते हैं ए द्वितीय बराबर 253 में से 5 घटाएंगे तो यह रहेगा 248, अर्थात दूसरा पद हो जाएगा 248। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर ए तृतीय ज्ञात करेंगे तो वह होगा 248 घटाव 5, 248 में से 5 घटाएंगे तो वह आएगा 243। और इसी प्रकार चलते हुए जो अंतिम पद है वह हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो इस श्रेणी के लिए जो d है उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक 5 होगा, क्योंकि यह जो 5 है वह इस श्रेणी के लिए था और जब हम श्रेणी को पलटते हैं तो उसका जो सारवंतर है वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है। अब और यहाँ पर जो प्रथम पद है वह होगा 253। अब हमें ज्ञात करना है a 20वां पद, अर्थात n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a का मान है हमारे पास 253 जोड़ n का मान है 20 घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है ऋणात्मक 5। हल करेंगे तो यह हो जाएगा a 20 बराबर 253 घटाव 19 गुणा में 5। आगे इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा a 20 बराबर 253 घटाव 95, तो a 20वां पद आ जाएगा हमारे पास 158। अतः इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इस श्रेणी का अंतिम में से 20वां पद होगा 158। ये हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।